गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी डिटेल वीडियो, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जीज क्या है, वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिस रिश्ते में आप आज तक बंधे पड़े हो। भले ही आप दोनों के बीच में इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है, काफी समय से दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी एक कॉल मैसेज भी नहीं आता, आपका वेटिंग पीरियड बढ़ता जा रहा है, आप डेली मैनिफेस्टेशंस करते हैं, कोई ना कोई रिचुअल्स करते हैं, बस किसी भी तरीके से आपके पार्टनर का आपके पास कोई ना कॉल मैसेज आ जाए। तो आज हम जानेंगे क्या ये तड़प, ये जो एक मन में इच्छा है बात करने की, ये सिर्फ आपके अंदर ही है या आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहते हैं, या उनके अंदर भी वो सेम तड़प आ रही है। वो अगर आ रही है तो आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है जिसकी वजह से आपके साथ कनेक्शन में नहीं है या कनेक्शन में नहीं आ पा रहे हैं। तो यही सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो जानते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जीज क्या आती हैं, मॉर्निंग थॉट्स क्या आते हैं, वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रिश्ते को लेकर कौन सा नया स्टेप उठा सकते हैं, या कब तक वो आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, मैं जब तक कार्ड शफल करता हूं तब तक अपने पार्टनर को मन में ध्यान में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो। और हाँ, जो भी आपके डिवाइन पावर है, सुप्रीम पावर है, उनसे अपने क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपसे रेजोनेट कर पाए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, कोई जनरल स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। ये कोई भी जेंडर का इंसान इसको देख सकता है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। कोई जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट करे, हो सकता है कुछ पार्ट ना करे। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतने को क्लेम करना है, बाकी का स्किप कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 11111111 लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मैं कार्ड निकालता हूँ, तो इतने कार्ड से निकल के आते हैं। पहला ही कार्ड निकला है यहाँ पे टेम्परेंस, कि क्लियरली शो होता है कि आपके एक वेटिंग पीरियड काफी लंबा होता जा रहा है। आप लेकिन जानते हैं, आप कहीं ना कहीं दिमाग से चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज हो नहीं पा रही है आपकी। ओके, देखो कार्ड भी नेक्स्ट निकल गया 8 ऑफ कप्स का, मतलब कहने आप कहने कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप से, क्योंकि समय बहुत हो गया दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेशन को। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा आती जा रही है, कहीं ना कहीं आप चीजों को प्रॉपरली लेकर नहीं चल रहे अपने लाइफ की, आप अपनों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे वेट गेन भी काफी हो गया, ओवर थिंकिंग में काफी बीमार रहने लगे हो, या हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं होने स्टार्ट हो, कहीं ना कुछ लोगों के साथ ये चीज हो सकती है। और ध्यान रखें कि रीडिंग जो अभी देख रहा है, ये हो सकता है कि आप एक मैरिड कपल हो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, या लिव इन में हो, किसी के लिए भी रीडिंग एप्लीकेबल हो सकती है। ये कार्ड निकला है नेक्स्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बहुत सारी बातें मन में सप्रेस करके बैठे हैं, आप भी और वो भी। ओके, हाई प्रेस्टेज, कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टेज कार्ड से तुरंत जानते हैं मेरे माइंड में क्या क्लिक करा, मेरी बहन करके कुछ है, कि आप दोनों के बीच में कुछ डिटैचमेंट यदि हुआ है, कोई फैमिली इशू मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। मुझे यहाँ पे फैमिली का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, हो सकता है कि सिस्टर हो, इन्हें जो घर की वो लेडी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई लेडी है, और फैमिली इशू ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। कोई ज़रूरी नहीं है हर एक के लिए एप्लीकेबल हो, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का, जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में, कहने की आदर यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन, व्हाट टू डू, कहने की चीजें बहुत सारी माइंड में आपकी आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, फिर से डिवाइन की ब्लेसिंग से कार्ड आया है। आपका रिलेशन जब चल रहा था तो उस समय काफी ब्लेसिंग्स थी आपके ऊपर, आपके इस रिलेशनशिप पे, लेकिन आज भी अगर मैं आपकी एनर्जी देख पा रहा हूँ तो आपने आज भी गिव अप नहीं किया है, और आपके मन में एक आस आज भी है कि हाँ मेरा रिलेशनशिप सही होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का, जो कि एक अच्छा कार्ड है, जो कि दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज आपके सामने आ सकता है कुछ समय में। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स का। जब आप दोनों का डिटैचमेंट हुआ है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं, उस आर्ग्यूमेंट में कुछ चीजें आपके या उसके मुंह से कुछ ऐसे निकली है जो कि आपकी आज भी ईगो हर्ट करती है, या उसकी ईगो हर्ट करती है, या अगर आपके मुंह से कुछ चीजें ऐसी निकली हैं तो। 2 ऑफ कप्स, ये पूरा कंक्लूजन ही निकल गया, मान के चलो पूरी रीडिंग का, कि पहली चीज बता दूं, आप दोनों का एक कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है ये, ठीक है। आप दोनों के बीच में पहले भी कहीं पर डिटैचमेंट आ चुका है, दोनों के बीच में पहले भी कहीं पर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स
कुछ समय के लिए थी, बाद में सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आप दोनों बार बार मिलते हो, बार बार बिछड़ते हो, दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ कंडीशन बार बार चलती है। बस फर्क इतना है, इस बार का वेटिंग पीरियड थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपके पार्टनर और आप एक सोलमेट जर्नी में, सोलमेट जर्नी का मतलब आप जानते हैं कि मिलना तो है ही है हर हाल में, लेकिन इस मिलन में कोई ना कोई एक बंदा हमेशा एक सफरर रहता है, जो कि इसमें आप हैं। कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाता है कि मैंने कहा ना कुछ प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं। इस समय काफी बर्डन में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, इन्होंने सोची भी नहीं थी इनकी लाइफ में वो बर्डन आगे सामने खड़ा हो गया इनके। ओके, हैंगमैन का कार्ड निकला है, जो कि फिर से शो करता है, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग की एनर्जी, कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अपने काम को पहले देखिए, अपने जो प्रायोरिटी पे है वो रखे, प्रायोरिटी पे किसको रखना चाहिए, आपको रखे या जहाँ पे स्टकनेस है उसको रखे। कहने के बहुत कंफ्यूजन है। अगर काम को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो आप छूटते हो, तो अगर आपको प्रायोरिटी पे रखते हैं तो काम छूटता है। तो दोनों के कश्मकश में कहने के इंसान ही फंसा पड़ा है। कार्ड निकला है नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि शो करता है अपने ही थॉट्स में इंसान लड़ता जा रहा है, अपने ही आपसे लड़ाई हो रही है इसकी कि इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से आपसे दूर हुए हैं तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना इंसान करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैजिशियन का कार्ड निकला है, फिर से एक ब्लेसिंग्स का कार्ड है, कि मैं फिर बोलूंगा अगर मन में 1% भी गिव आ रहा है ना आपका कि छोड़ दूं इस रिश्ते को, इस रिश्ते से निकल जाऊं मैं, गिव अप कर दूं इस रिश्ते से, तो रुक जाओ, मेरी मानो, रुक जाओ। इन्फिनिटी का साइन है, आप समझो ऊपर इस इंसान के ऊपर भी देखो, ये एक ऐसा है कि बूमरैंग की तरह आप दोनों फिर आपस में मिल जाओगे। छोड़ने का फायदा है नहीं, बस ये कि अभी थॉट से निकाल सकते हो आप, अभी अपने आप पे फोकस करो, एनर्जीज देना बंद कर दो, ये इंसान आना ही आना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ आप ही सोचे जा रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक तड़प आपके अंदर है वो तड़प वहां पे भी दिखाई दे रही है। अभी सारे कार्ड्स आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, द लास्ट कार्ड हमारा निकला है फिर से द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून समझो कि आप समझ ही चुके होंगे व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब, कि समय भले ही कैसा मर्जी चल रहा हो, लेकिन ईश्वर ने आपकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ है कि आप दोनों का मिलना, आप दोनों किसी भी हाल में आप दोनों का किसी भी हाल में अलग ना होना। बीच में ऑन एंड ऑफ कंडीशन चलती है, मिलना विछड़ना चलता है, लेकिन अलग तो किसी भी हाल में होंगे ही नहीं। ठीक है ना? चलिए मैं कार्ड्स को सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक बार। ओके, तो हमारे अगर जो स्टार्टिंग के 2 कार्ड निकले थे, पहला कार्ड था हमारा टेम्परेंस, दूसरा कार्ड था हमारा यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का। टेम्परेंस क्या शो करता है, आपका रिलेशन इस मोड़ पर आया हुआ है, आपने इस रिश्ते से गिव अप करने की कोशिश बहुत बार करी है, क्योंकि आपके रिश्ते में गैप बहुत बड़ा आ चुका है। गैप भी इतना बड़ा, समझो कि 5-6 महीने हो गए हैं, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बीच में कांटेक्ट नहीं है, कोई कॉल मैसेज नहीं है, किसी के थ्रू खबर नहीं है कि लाइफ में चल क्या रहा है आपकी या उनकी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, भले ही आप दोनों का डिटैचमेंट किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो या कोई फैमिली के चक्कर में हुआ हो, ये इंसान आज भी आपको लेके याद करता है। जो एक तड़प आपके अंदर है वो तड़प उसके अंदर भी है। भले ही आपने इस रिश्ते से कितनी बार भी जाने की कोशिश करी हो, लेकिन आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाए। जितनी बार आप जाने की कोशिश कर रहे हो, इसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही आपके अंदर इसकी यादें कहने के ताज़ा होती जा रही हैं। तो किसी भी हाल में भुला तो पाओगे नहीं। आपका मेरे पास पर्सनल रीडिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं, सर मुझे क्या मूव ऑन कर जाना चाहिए? तो मेरा आंसर जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, मैं सिर्फ बोलता हूँ उसको थॉट से निकाल दो। मूव ऑन नहीं करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखो, उसको एनर्जीज देना बंद कर दो। ये जिस दिन आपने इसको एनर्जीज देना बंद कर दी, ये इंसान आपकी एनर्जीज को सक करना शुरू कर देगा। अपने आप इसके थॉट्स में आपके थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। करके तो देखो, गारंटी देता हूँ, जितना आप किसी के पीछे भागोगे ना, वो इंसान उतना आपसे दूर जाएगा। थोड़ा सा आप रुक जाओ, वो इंसान अपने आप आ जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड निकला है, पेशेंस का कार्ड है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे रुकना बनता है। नेक्स्ट कार्ड निकालें, यहाँ जो हमारे पास आया था, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में निकला था हमारे पास यहाँ पे हाई प्रेस्टेज एंड 7 ऑफ कप्स का। पहले बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि क्लियरली शो करता है कि देखो, जितनी बातें आपके अंदर आपने सप्रेस करके रखी हुई है ना इस समय, कि वो मुझे मिलेगा या वो मिलेगी, तो मुझे ये बातें करनी है, पुरानी बातें छेड़नी है, ऐसा क्यों करा, मैं इतना याद कर रही थी, ये कर रही थी, बहुत सारी बातें जितनी आपके अंदर है ना, उससे कई गुना ज्यादा बातें उसके अंदर है। वो बहुत सारी आपसे बातें करना चाहता है। दोनों के बीच में जो डिटैचमेंट, ये इंसान जानते हैं कैसा था, आपसे अपनी हर बात शेयर किया करता था, अपनी लाइफ की हर एक चीज शेयर किया करता था। इसकी लाइफ में खुशी हो, गम हो,
अप्स डाउन जितने भी आपने इसका हमेशा साथ दिया है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये इंसान पूरा अकेला पड़ चुका है। इसको आज की डेट में वो फीलिंग्स आती दिखाई दे रही हैं कि जब जब ये अकेला पड़ा है आपने इसका सहारा बन के आप खड़े हो, लेकिन आज ये वो सहारा ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मन में आ रहा है कि मैंने क्या चीज़ खो दी है। ये भले ही अपनी लाइफ में बिजी हुआ पड़ा, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे याद नहीं करता, मेरे बारे में सोचता नहीं है। नहीं, जितना आप सोचते हो ना, आप इमेजिन में नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा इसके मन में दिमाग में चीज़ें आती हैं। क्योंकि ये इंसान अकेला पड़ चुका है इस समय, और आपने इसके हमेशा अकेलेपन में इसका साथ दिया था, हमेशा इसको सपोर्ट किया था। जब जब ये गिरने लगा आपने इसको सहारा दिया है, तो वो सहारा आज इसके पास नहीं है। तो मिसिंग एनर्जी किसकी हुई सबसे ज़्यादा? इसकी हुई। ये आपको सबसे ज़्यादा मिस करता है। आप तो फिर भी एक बार को अपने काम में थोड़ा बिजी जाते हो, लेकिन ये अपने फाइनेंशियल्स को भी स्टेबल नहीं कर पा रहा है, और ना ही आपके पास आ पा रहा है। रीज़न क्या है? आपके थॉट्स इसके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में आपको निकला था हाई प्रेस्टीज का, जो कि मुझे दिखाता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली को इशू आप दोनों के बीच में रहा है, कि कोई, मैंने एक सिस्टर का वर्ड आपको बोला था बीच में, कोई बहन करके कुछ चीज़ दिमाग में आ रही है। हो सकता है कि इसकी कोई सिस्टर हो, कोई भाभी हो सकती है, या कोई आउटसाइडर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट करके आपसे छीन कर ले गई है। लेकिन अगर फैमिली वाले हैं तो कहीं ना कहीं वो चाहते नहीं कि आप दोनों का अटैचमेंट हो, आप दोनों की शादी हो। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, ये कितनी मर्जी कोशिश कर ले, या कोई भी थर्ड पर्सन जो भी है, इसकी फैमिली हो चाहे आउटसाइड है, कितनी मर्जी कोशिश कर ले, इसने आना ही आना है। क्योंकि आप दोनों का एक चीज़ कहते हैं ना, साथ मिलना वो ज़रूरी है ही है, क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में है। दोनों बीच में मिलना बिछड़ना चलता रहेगा। पहले भी लोगों ने आपको अलग करने की कोशिश करी है, लेकिन कभी अलग नहीं कर पाए। तो इस बार भी यही होना है। कार्ड निकला अगला 7 ऑफ कप्स का, जो कि फिर कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। मैंने कहा ना, ये इंसान चीज़ों को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहा है कि उसको अपने काम पे फोकस करना चाहिए या आपके ऊपर फोकस करना चाहिए। काम के ऊपर फोकस करता है तो आपसे दूर जा रहा है, आपके पास आता है तो काम से दूर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समय देखा जाए तो ये इंसान कहीं इसने चूज आपके और अपने काम में चूज अपने काम को करा है। पहले अपने काम को चूज स्टेबल करेगा, उसके बाद ये इंसान आपके पास आएगा। और फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको, देखो कार्ड भी यहाँ दोनों कार्ड निकालता हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का दूसरा कार्ड निकला है हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का, जो कि शो करता है एस ऑफ कप्स की बात करें, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स, जो आप मैनिफेस्टेशन में हमेशा ऊपर वाले से मांगते हो ना, कि वो इंसान एक बार आ जाए, एक कॉल आ जाए। गारंटी देता हूँ, उसको एनर्जीज देनी बंद कर दो, ये इंसान अपने आप आएगा। इसका कॉल या मैसेज हर हाल में आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का, जो कि एक होता है ना कि एक सरप्राइज, कोई आके किसी को सरप्राइज देता है एकदम से, कि हाँ अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आया, आपने सोचा भी नहीं उसके बारे में, अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आना, वो चीज़ यहाँ पे आपके साथ होने वाली है, और वो भी बहुत जल्द। ठीक है, अगर बात करूँ थोड़ा सा आपके मिड ऑफ द रिलेशनशिप की बात करूँ, आपका रिलेशनशिप टूटा भले ही था किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फैमिली की वजह से, लेकिन जब से इंसान ही आपसे अलग हुआ है, तो कुछ समय के बाद से इसकी लाइफ में एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। देखो क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला था हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स का, जो कि शो करता है जब से आप अलग हुए इसकी लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई है। कहीं ना कहीं चीजें ऐसी दिखाई दे रही है, जिससे होता है ना कि या तो इंसान ने किसी बड़े लॉसेस के अंडर आ गया है, या इसने कोई किसी को बहुत बड़ा कोई पैसा दिया है, वहां पैसा इसका स्टक हो गया, वहां से पैसा निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये आपके पास आ नहीं पा रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके मन में कोई ऐसा मोमेंट नहीं होगा जहां पे इंसान आपको याद ना करता हो। लेकिन जिस सिचुएशन में उसने यहाँ पे फंसा पड़ा है ना, उस सिचुएशन से इसका निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मेरे पास यहाँ पे निकल सॉरी नेक्स्ट कार्ड निकला यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कि आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में हो, दोनों के बीच में प्यार बहुत था, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। एक होता है ना कि अपनी सारी बातें शेयर करना, आप भी उससे शेयर करते थे, वो भी आप सारी बातें शेयर करता था, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत था। जिसे कहते हैं लोग आपके रिलेशन से चिढ़ते थे, कई बार आप सोशल बहुत थे, लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने सराउंडिंग में लोग आपके बारे में बातें किया करते थे कि रिश्ता हो तो वैसा हो आप दोनों की तरह। वो कहीं लोगों की इविल आई भी लगी है आपके रिश्ते को, लेकिन इविल आई भली लगी हो, लेकिन आप दोनों फिर से डिवाइन के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं। ये इंसान ने आना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड निकलता है यहाँ पे आपका द हैंगमैन, और साथ में कार्ड निकला है हमारा यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखा हैंगमैन की एनर्जी देखी जाए तो ये दिखाती है कि कंफ्यूजन्स बहुत हैं आपके माइंड में भी और उसके माइंड में भी। आप रह के सोचते हो कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते ने आपको दुख दर्द बहुत दिए हैं। खास तौर से रिसेंट की बात करो, दुख दर्द बहुत दिए, खुशी कम दी है, आंखों में आंसू ज्यादा दिए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ,
इस समय इसके थॉट्स जितना मैं कहूँ, आप अपने आप से नहीं लड़ रहे हो ना, उतना ही अपने थॉट्स में लड़ता जा रहा है अपने आप से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस तरीके से स्टक हो चुका है इसकी लाइफ में। देखो इसकी नज़र में, देखो ये आदमी है, लड़का है, प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये इंसान डोमिनेटिंग नेचर भले ही हो इसके अंदर एक, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है। इसको पता है रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, रिश्ते फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी चलते हैं, वो मस्ट है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करना चाहता है, वो सिर्फ आपसे छोटा सा एक मैसेज देना चाहता है कि थोड़ा सा वेट करो, आई विल बी देयर। मूव ऑन नहीं होना है और वो आएगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास निकला है, मैजिशियन का कार्ड निकला है, साथ में निकला है 2 ऑफ वैंड्स। मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में एक मेरेकल होगा, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में इसकी दस्तक फिर से होगी, ये इंसान फिर से आपके लाइफ में आएगा, फिर से रिश्ते को कंटिन्यू करेगा। लेकिन इस बार कंटिन्यू क्या करेगा, ये आपको एक बंधन में ही बंधने आएगा इस बार, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो निकला है यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का निकला, जो कि दिखाता है कि इंसान को बहुत बड़ा एक एक्शन लेने वाला है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि अब इससे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें है कि जिस स्टकनेस में फंसा हुआ है वहाँ से निकलने की ज़रूरी है। वहाँ से निकलने की बात करूँ तो अराउंड 3 से 4 महीने का समय वहाँ से और लग सकता है जहाँ पे ये फंसा पड़ा है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कार्ड यहाँ पे बड़ा अच्छा निकला है। नेक्स्ट कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि शो करता है ये इस बार आकर आपके सामने कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड, वो कहते हैं ना कि एक डिसीजन ले सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आप अभी तक एक्सपेक्ट करते आ रहे थे, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश आके प्रपोज कर दे, काश आके मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दे। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अपने मन में सिर्फ एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिए कि वो आ चुका है, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है, हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट टेंस में रहेगी ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी हर हाल में पूरी हो ही जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप नहीं करना है, ये इंसान आएगा और हर हाल में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें। यहाँ पर मन में एंजाइटी स्ट्रेस होता है, आई नो, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। एनर्जीज देना बंद कर दो, अपने पे फोकस करो, सेल्फ लव करो। कहीं ना कहीं आप जानते हैं इसकी वजह से जो सराउंडिंग में लोग आपसे प्यार करते हैं, आप उनका प्यार खो रहे हो, तो वो प्यार नहीं खोना है। जो मिल रहा है अभी वो लो, इसमें तो आना ही आना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, गिव अप नहीं करना, फिर बोल रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि रीडिंग रेजोनेट हुई हो, रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और जितना हो सके प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।